हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। ये वीडियो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस का पार्ट 4 रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस पता चलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन, अगर आप जेई बीआर के नाटा 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प देंगे ये क्वेश्चंस। तो हम देखना शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ये भी इंफॉर्मेशन भी इस वीडियो में देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक हमारी इस आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, और ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है जिसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डाला हुआ है। पार्ट 1 से पार्ट 3 तक, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी को आप जाके चेकआउट कीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर जाके इसको एक बार इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस के थ्रू जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, बहुत क्वेश्चंस कराए हुए हैं हमने, तो आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। हम अभी आज के क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ क्लीन लाइंस, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स एंड मिनिमल ornamentation? The options are art nouveau, postmodernism, modernism, and the last option is neoclassicism. So the right answer will be option number C, मॉडर्निज्म। सो बेसिकली मॉडर्निज्म की जब बात करते हैं तो मॉडर्निज्म में आपको ऑर्नामेंटेशन नहीं देखने को मिलता है, मिनिमलिज्म देखने को मिलता है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन फीचर्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उसमें डेकोरेशन या फिर ऑर्नामेंटेशन पे ना करके उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो प्लानिंग है, स्पेस का जो मैनेजमेंट किया जाता है उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, क्योंकि फॉर्म फॉलोज द फंक्शन वाली चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ली कॉर्ब्यूजर इज अ pioneer of modern architecture, designed the famous residential unit called Unit D Habitation. In which city it is located? The options are Paris, Berlin, Marseille, Barcelona. The right answer will be option number C, Marseille. ठीक है, आप ये जो है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the ancient city is present day Turkey, known for its remarkable rock-cut architecture, including its famous treasury carved into the cliffside? The options are Petra, Ephesus, uh, Palmyra, and the option number D is Cappadocia. ठीक है, कैपाडोसा इसको देखते हैं। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, कैपाडोसा। ठीक है। So the next question is, which iconic building located in India was designed by the British architect Edwin Lutyens? The options are Gateway of India, India Gate, Lotus Temple, and D, Victoria Memorial. So the right answer will be option number B, India Gate. बेसिकली दिल्ली इज़ ऑल्सो नोन एज द लुटियंस दिल्ली। तो वहाँ पे जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स आप देखोगे, जो भी गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स हैं, उसमें लुटियंस, एडविन लुटियंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एडविन लुटियंस के थ्रू ही इंडिया गेट को भी जो है डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर दिस आइकॉनिक स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन प्रेजेंट टाइम? द ऑप्शंस आर इस्तांबुल, रोम, एथेंस और कैरो। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इस्तांबुल। आप इस बिल्डिंग का नेम जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बिल्डिंग का, इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है। तो आप इसको कमेंट में बताइएगा कि इस स्ट्रक्चर का क्या नेम है। मीनवाइल मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट और करना चाहता हूँ। जो भी हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लाए हैं ऑलरेडी। इन्फिनिटी बैच 2 हमने लॉन्च किया है फॉर जेई बीआर एंड नाटा 2024 की प्रिपरेशंस के लिए। 2+ मंथ का कोर्स रहने वाला है, जस्ट ₹999। तो इतने में सबसे लोएस्ट प्राइस में इतना अफोर्डेबल आपको कोर्स या जो है आपको कहीं नहीं मिल सकता है। ये इस चीज़ की बिल्कुल श्योरिटी है कि आपको इससे कम में कहीं कुछ नहीं मिल सकता है। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये ऑलरेडी 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो अभी भी रजिस्ट्रेशन इसके ओपन है। तो आप इसको रजिस्टर करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो। इस कोर्स का मैं रजिस्ट्रेशन लिंक आपको यहाँ पे नीचे कमेंट में भी दे दूँगा, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन से भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। Which architect is known for designing the iconic Gherkin building in London, officially known as 30 St Mary Axe? The options are Norman Foster, B, Richard Rogers, C, Frank Gehry, option D, Zaha Hadid. So the right answer will be option number A, Norman Foster.
गर्कन बिल्डिंग जो है वो नॉर्मन फॉस्टर के थ्रू डिज़ाइन की गई थी। बुलेट शेप बिल्डिंग है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो समथिंग लाइक ये कुछ इस तरह से, इसमें बहुत सारे इस तरह से पैटर्न्स बनाए गए हैं, तो आप इसको ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा इस बिल्डिंग को। द क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू ओवरलिक्स विच सिटी? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्शंस आर रियो डी जेनेरियो, ब्यूनो एराइज, सैंटियागो, एंड द ऑप्शन डी लाइमा। The right answer will be option number A, Rio de Janeiro. Next question, who said architecture is the learned game, correct and magnificent of forms assembled in the light? The options are Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Zaha Hadid, Mies van der Rohe. The right answer will be option number A, Frank Lloyd Wright. Next question, the Bridveshwara temple, also known as the Big Temple, is dedicated to Lord Shiva and it is situated in which Indian state? The options are Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Maharashtra. The right answer will be option number A, Tamil Nadu. Next question, which Indian city is known as the city of pearls? The options are Mumbai, Rajkot, Guwahati, Hyderabad. The right answer will be option number D, Hyderabad. So Hyderabad is known as the city of pearls. Next question, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NGL? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। द ऑप्शंस आर नॉर्मल ग्राउंड लेवल, नॉन ग्राउंड लेवल, न्यू ग्राउंड लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल ग्राउंड लेवल। NGL स्टैंड्स फॉर नेचुरल ग्राउंड लेवल, और ये बेसिकली हम ड्राइंग्स वगैरह में दिखाते हैं, लाइक सेक्शंस वगैरह में, कि हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल कहाँ पे है और उसका लेवल बाकी जो लेवल के कंपैरिजन में हम उसको दिखाते हैं कि हमारी बाकी चीज़ें उस लेवल से कितनी ऊंची या फिर कितनी डाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who quoted buildings to are children of the earth and sun? The options are Norman Foster, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, and the option D is James Wright. So the right answer will be option number C, Frank Lloyd Wright, FL Wright. Next question, who planned the Indian city known as Gandhinagar? H.K. Mewada, Raj Rewal, Sumit H.R. Verma, Anant Narayan. The right answer will be H.K. Mewada, who planned this city known as Gandhinagar. Next question, identify the building material in the figure given below. The options are, ये figure दी गई है, इसमें ये building हमें identify करना है। Options are enlarged roof, tiles और steel checkered sheets, corrugated steel sheets, PVC sheets. The right answer will be corrugated steel sheets. ये आप लोगों ने देखा भी होगा कंस्ट्रक्शन में, इवन आप लोगों ने बहुत टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स कई बार जो बनाए जाते हैं वहाँ पे भी देखा होगा इस तरह के corrugated steel sheets. तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, corrugated steel sheets. नेक्स्ट क्वेश्चन, IGBC stands for what? इंटरनेशनल ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कोड, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग ग्रीन बायोलॉजिकल काउंसिल. So the right answer will be option number B, Indian Green Building Council. मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं पता चले होंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अपना ख्याल रखिए।